ओम शांति। आज हम दिवाली का 8वां पॉइंट देख रहे हैं। दिवाली नए युग की शुरुआत। नया युग, नए कल्प की भी शुरुआत कह सकते हैं। इसी दिन सभी अपने परिवार में नई नई चीजों को खरीदना, नए नए वस्त्र पहनना, नए खाते को शुरुआत करना। इससे पता चलता है कि इसमें कुछ नयापन होगा। नए कपड़े खरीदे जाते हैं, नए बर्तन लिए जाते हैं। ये स्पष्ट करता है नए सृजनात्मक का प्रतीक है कि यहां से कुछ नयापन शुरू होता है। इसे परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सब बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, यहां से नए युग, नए कल्प का आरंभ होता है। ये जो पूरा चित्र हम देख रहे हैं, ये हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद शुरू होता है फिर सतयुग। ये कलयुग और सतयुग का संगम का समय है। तो इन चारों युगों के ग्रुप को कल्प कहा जाता है। एक कलयुग के बाद फिर क्या आता है? सतयुग। पुरानी दुनिया अंत, नई दुनिया की शुरुआत। ये वो समय है कलयुग के अंत में अभी सारी आत्माएं अपने घर वापस जाएंगी। ये सब आत्माएं वापस अपने घर जाएंगी और फिर सतयुग से स्वर्ग का आरंभ होगा, नई दुनिया का आरंभ होगा। इसका आरंभ परमपिता परमात्मा आकर करते हैं, सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाकर, उनकी ज्योति जगाकर, अज्ञानता के अंधेरे से रोशनी में लाकर। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। एक एक की ज्योति जगती जाती है। जब सबकी ज्योति जग जाती है, तब ये दिवाली का प्रोग्राम पूरा होता है। और ये दिवाली का समय यही है कि जब परमात्मा आकर एक बड़े दिए से, स्वयं बड़ा दिया है परमात्मा, सब हम आत्माओं की ज्योति को जगाते। तो दिवाली एक नए कल्प, नए युग के आरंभ का सूचक है। पुराने बही खातों को समापन किया जाता है। हम सभी जानते हैं, जितने भी भारत के अंदर भारतीय सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो अपना बही खाता इसी दिन साल का बंद करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं। नए आरंभ की तैयारी। नए आरंभ मीन्स नए जीवन की, क्योंकि सतयुग का जीवन एक नया जीवन, और उस जीवन के क्या नियम होंगे, क्या विधि विधान होगा, ये भी परमपिता परमात्मा अब आकर सारे समझा रहे हैं, जिसके आधार पर पूरे कल्प का हिसाब किताब चलता है, जिसके आधार पर हम अपने कर्म करते हैं और कर्म का फल भोगते हैं। क्योंकि किसी भी चीज के लिए पहले से ही विधान बनाया जाता है, तो परमात्मा हर कल्प इसी समय आकर नए कल्प की शुरुआत से पहले नए कल्प के नियमों को सभी आत्माओं को पुनः स्मृति दिलाए जाते। कलयुग से सतयुग की ओर संगम का समय। जैसे मैंने बताया कि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आ रहा है। एक युग पूरा हो रहा है, दूसरा युग आ रहा है, और ये है संधि काल, संगम युग।
परमपिता परमात्मा जब आते हैं, आते ही सतयुग का आरंभ हो जाता है। परंतु जिन जिन आत्माओं को सत्य ज्ञान मिलता जाता है वो धीरे धीरे सतयुगी बनते जाते हैं। जब वो परमात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझकर जीवन में धारण कर लेते हैं, फिर सतयुग शुरू हो जाता है। तो परमात्मा आकर कलयुग से सतयुग की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। परमात्मा को सारे पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो परमात्मा आकर के क्या करेंगे? पतित से पावन कैसे बनाएंगे? ज्ञान का घृत हम आत्माओं के दीप में डालकर हमारे दिए को पुनर्जागृत करते। जो उझा रहा था, बुझने वाला था, उसको ज्ञान घृत से पुनर्जीवित कर देते, प्रदीप्त कर देते। तो इसे कहते ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। बाकी कोई घी तेल डालने की बात नहीं है, कोई स्थूल दिया जलाने की बात नहीं है। ज्ञान मिलने से जो लटक रहा था, बुझने वाला था, वही जल उठता है। अनिष्ट से निवृत्ति। अब चारों तरफ जो हमारे साथ अन्याय, पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार इतना बढ़ता जा रहा है, उन सब से परमात्मा कहते अब निवृत्ति, सबका छुटकारा मिलता जाएगा। क्योंकि सब अब अपना कार्मिक अकाउंट जो भी किन्हीं को दुख दिया हुआ था वो बराबर करेंगे। ये होना निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होना। पुराना खत्म होगा तभी तो नया शुरू होगा। दरिद्रता का समापन। बस अब हमारे अंदर जो गुणों का अभाव था, ज्ञान का अभाव, शांति का अभाव, पवित्रता का अभाव, सुख का अभाव, शक्ति का अभाव, मतलब ये जो हमारे अंदर अभाव थे, कमियां थी, वो सब अब परमात्मा से संपन्न हो गए। सातों शक्तियां, सातों गुण, आठों शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। इससे बड़ा क्या खजाना मिलेगा। सही रीति से दीपावली मनाना अर्थात आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करना। परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर जो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिस पर चलकर हमारा स्वाभाविक ये जो जीवन है सुखमय बन जाएगा, हमारे जीवन से दुख और अशांति निकल जाएगी। आध्यात्मिक रीति से रोजाना ईश्वरीय ज्ञान लेकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।